हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा। भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम। देखिए, पहले तो हिंदी भाषा जो आज हम लोग बोलते हैं वो तो नहीं था। पहले क्या था? संस्कृत। हम लोग जानते हैं संस्कृत था। संस्कृत को क्या कहते हैं? और देवभाषा भी कहा जाता है। पहले था वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। फिर आता है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व। लौकिक संस्कृत के बाद आता है पाली। पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 1 ईस्वी तक। फिर पाली के बाद प्राकृत आता है। प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। फिर आधुनिक आर्य भाषा। आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी तक से आज तक चले आ रहे हैं। यहाँ देखिए, एक बात याद करने का इजी तरीका क्या है? 1000 सब देखिए, 500 का अंतर है। ठीक, ये आप लोग थोड़ा देख लीजिए। फिर हम लोग आ रहे हैं अपभ्रंश। अपभ्रंश और उसकी उपभाषा की ओर। पहले आता है सौरसेनी अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश एवं अर्ध मागधी अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। चलिए, पहले हम लोग देखेंगे क्या? सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए, अगर आप लोग भारत का नक्शा देखेंगे तो मैं रफली थोड़ा भारत का नक्शा ड्रॉ कर लेती हूँ। थोड़ा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, समझ तो आ रहा है ना? चलिए, समझ आ रहा है। ये हम लोगों का भारत है। ठीक, भारत हम लोग पहले जानेंगे क्या? सौरसेनी अपभ्रंश। देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश थोड़ा सा ट्रिक्स देते हैं। क्या ना, पश्चिम की ओर, ये जो पश्चिम हम लोग का भारत का पश्चिम इलाका है, कौन कौन सा राज्य है वहाँ? जैसे राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है इधर। फिर इधर आपका दिल्ली हम लोगों का बीच में आता है। दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। फिर ऊपर तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गया। ठीक, ये जो पश्चिम है, पश्चिम इलाका है हम लोग भारत का, पश्चिम भारत, यहाँ राजस्थान, गुजरात, वहाँ राजा वो सब रहते थे। ठीक, सौरसेनी अपभ्रंश इस शब्द में ही है क्या? सेना, सेनी, सैनी, शौर्य, हम लोग देश का शौर्य। कौन? सेना जो रहते थे राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। इधर महाराष्ट्र छोड़िए, महाराष्ट्र आप लोग ले लेंगे तो इसके अंदर तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। सौरसेनी अपभ्रंश ये किधर है? भारत का पश्चिमी ओर है, पश्चिमी भारत में। तो सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर उपभाषा कौन कौन सा है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। याद रहेगा, भारत के पश्चिम की ओर सौरसेनी सेना रहते थे। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। फिर आता है पैसाचनी अपभ्रंश। ठीक, पिशाचनी। दिल्ली में कौन रहता है? पिशाचनी। खैर छोड़िए, मजाक किए। पैसाची अपभ्रंश। पैसाची अपभ्रंश कहाँ है? जस्ट हम लोग देख रहे थे राजस्थान, गुजरात, इस अंचल में देख रहे थे। थोड़ा सा उत्तर में चले जाइए, क्या है? दिल्ली है, पंजाब है। ठीक, तो पैसाची अपभ्रंश उपभाषा क्या क्या है? थोड़ा सा उत्तर में पंजाबी और लहंदा। याद रखिएगा लहंदा। ठीक, फिर आता है ब्राह्मण अपभ्रंश। ब्राह्मण अपभ्रंश भी वही पंजाब के आसपास ही समझ लीजिए। यहाँ कौन सा नदी था? नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी से याद रखिएगा ब्राह्मण अपभ्रंश वही पंजाब के आसपास, ये रखिएगा सिंधी। ठीक, फिर आता है खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश, अब हम लोग थे कहाँ? पंजाब, दिल्ली, इस साइड। वहां से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, यहाँ क्या है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या है? हम लोग जानते हैं नेपाल है। ठीक, ये कौन क्या है? नेपाल देश है। तो खस अपभ्रंश यहाँ हम लोग जानते ही हैं। पूरा हम लोगों का जो हिमालय पर्वतमाला है वो कहाँ है? नेपाल, उत्तर प्रदेश, ये पूरा पहाड़ी इलाका है। तो खस अपभ्रंश, ब्राह्मण के बाद खस अपभ्रंश कहाँ है? पहाड़ी उपभाषा है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे। हम लोग जानते हैं राजस्थान, गुजरात और यहाँ है क्या? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसके अंदर क्या है? मराठी। हम लोग जानते ही हैं महाराष्ट्र का भाषा मराठी है। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश का उपभाषा क्या है? मराठी है। अब आ जाइए अर्धमागधी
अपभ्रंश और मागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश कहाँ है? पूर्वी। अब हम लोग अब तक कहाँ थे? पश्चिम में थे। पश्चिम के बाद कहाँ आ गए हम लोग? पूरब में। पूरब में अर्धमागधी अपभ्रंश, पूर्वी हिंदी। हम लोग पूरा उत्तर पूर्व में नहीं जाएंगे। पूरब में मतलब पश्चिम बंगाल जो है उसके जस्ट बिहार, राजस्थान, उड़ीसा इस साइड रहेंगे हम लोग। ठीक, अब ये है क्या? अर्धमागधी। देखिए इधर पश्चिम, फिर इधर क्या? मागधी, और बीच में अर्धमागधी। मागधी अपभ्रंश कहाँ? यहाँ पश्चिम बंगाल, बंगाल से लेकर बिहार, ये जो इलाका है ये आपका आ जाएगा। सॉरी हम थोड़ा गलत बोल दिए। अर्धमागधी हम लोग कहाँ देखेंगे? ये जो बिहार झारखंड ऊपर में नहीं जाएंगे हम लोग, रहेंगे छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, आधा झारखंड, ये सब लेके हम लोग रहेंगे कहाँ? अर्धमागधी। फिर हम लोग जाएंगे मागधी में, कहाँ? बिहार, उड़ीसा, ये जो पूरा इलाका है, ये जो पूर्वी इलाका है। अर्धमागधी याद रखिएगा, अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी और मागधी अपभ्रंश बिहार, उड़िया, बंगाल और असमिया, यही बंगाल के आसपास सब है। अब हम लोग देखेंगे, जो हम लोग देख लिए, उपभाषा देखेंगे, अपभ्रंश और उसकी बोलियां देखेंगे। अब देखिए उपभाषा, अपभ्रंश और उसकी बोलियां। अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश के अंदर जो हम लोग देख रहे थे पश्चिमी हिंदी, उसका देखेंगे बोलियां क्या क्या है। खड़ी बोली जिसे कौरवी भी कहा जाता है, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगड़ू भी कहा जाता है, और कन्नौजी। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे अर्धमागधी का, जो हम लोग देख रहे थे अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी का पूर्वी हिंदी, इसके अंदर कौन कौन सा बोलियां है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर देखेंगे सौरसेनी। सौरसेनी क्या है? ये अपभ्रंश है। इसके अंदर क्या था? राजस्थानी, और एक क्या था बोले तो? गुजराती भी था। हाँ, सौरसेनी राजस्थानी। इसके अंदर कौन कौन सा बोलियां है? मारवाड़ी, जयपुरी जिसे ढूंढराड़ी बोला जाता है, मेवाती और मालवी। फिर हम लोग देखेंगे क्या? पहाड़ी। पहाड़ी क्या है? ये उपभाषा है। पहाड़ी उपभाषा किसके अंदर? सौरसेनी के। सॉरी, ये गलत लिख दिया, ये खास होगा, सौरसेनी नहीं होगा। पहाड़ी के अंदर क्या है? खास है। ठीक, हम लोग बोल रहे थे उत्तर प्रदेश वो पहाड़ी इलाका है, खास है। खास अपभ्रंश के अंदर क्या है? क्या उपभाषा है? पहाड़ी। फिर बोलियां क्या क्या है इसके अंदर? गढ़वाली, कुमायूनी और नेपाली। फिर आता है मागधी के अंदर क्या आता है? बिहारी उपभाषा है। उपभाषा और बोलियां क्या क्या है? बिहार में मैथिली, भोजपुरी, मगही सब बोला जाता है। जो लोग बिहार के हैं वो लोग अच्छे से जानते होंगे बिहार के अंदर क्या क्या बोलियां है, बिहारी के अंदर क्या क्या बोलियां है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। आज यही तक रहने दीजिए। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग? भारतीय आर्य भाषाओं का विकास क्रम पढ़ लिए हम लोग, देख लीजिए एक बार। और फिर हम लोग पढ़े क्या? अपभ्रंश के अंदर 7 जो अपभ्रंश है और उसकी जो भाषा है वो भी हम लोग देख लिए। फिर हम लोग क्या देखे? फिर हम लोग देखे कि कौन से अपभ्रंश के उपभाषा के अंदर जो बोलियां हैं वो भी हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आज तक यही रहने दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। चलिए, बाय।